नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए रवाना होगी पहली ट्रेन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सीएम केजरीवाल बुजुर्गों को मुफ्त में भेजेंगे अयोध्या। सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। दिल्ली समेत कई राज्यों में टमाटर की कीमत 100 रुपए के पार। क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन के लिए पार्लियामेंट में विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। बिटकॉइन सहित सभी डिजिटल करेंसी का बाजार धड़ाम। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी। घर के बाहर बढ़ी सुरक्षा। और 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। कोविड काल से बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जी हां, और इस बार शुरुआत होगी अयोध्या से। 3 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। क्या कुछ इस ट्रेन में होगा, आइए आपको दिखाते हैं। सबको नमस्कार। दिल्ली के लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। आपको याद है, मैं पिछले महीने अयोध्या जी गया था। वहाँ पे श्री रामचंद्र जी के, रामलला जी के दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ से बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, योग्यता देना कि मैं देश के हर व्यक्ति को अयोध्या के दर्शन करा सकूं। तो जब मैं दिल्ली लौटा तो हम लोगों ने हमारी जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, हमने आते ही उसमें अयोध्या, उसमें 12 जगह हैं जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उस योजना में 12 स्थान हैं जिसमें से कोई भी व्यक्ति कोई भी एक स्थान चूज़ कर सकता है। जो उसमें हम पुरी ले जाते हैं, उसमें हम द्वारका ले जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ, सब जगह ले जाते हैं। तो उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। एक बुजुर्ग के साथ एक यंग आदमी अलाउड है। तो उनके आने का जाने का एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, अच्छे होटल में। वहाँ पे सारा लोकल ट्रांसपोर्ट, खाना पीना सब कुछ सरकार बेयर करती है। अभी तक 36,000 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो अब अयोध्या भी उसमें हमने ऐड किया था कि अयोध्या भी जा सकते हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो आप हमारी जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है दिल्ली सरकार का, उसके ऊपर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लोग जाना चाहते हैं, इसकी चिंता मत करना कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आप रह जाओगे। एक को, हर एक को मैं दर्शन करा के लाऊंगा। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो दूसरी ट्रेन लगा देंगे, जो और ज़्यादा हो गए तो तीसरी ट्रेन लगा देंगे। हफ्ते भर बाद चली जाएगी दूसरी ट्रेन। तो लेके सबको जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो सब लोग अप्लाई करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए जाएं। और अपने जो क्रिश्चियन भाई हैं, उनकी डिमांड थी कि उनका कोई तीर्थ स्थान इस लिस्ट में नहीं है। तो उनके लिए भी मैं अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वेलंकनी चर्च वो जाना चाहते हैं बहुत सारे क्रिश्चियन भाई। वेलंकनी चर्च को भी हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करने जा रहे हैं जल्दी। और वो भी अपने मर्जी के मुताबिक तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। तो आप सब लोग, जो लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, सबकी यात्रा शुभ हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो और सबको बहुत लाभ मिले, आप भगवान का आशीर्वाद मिले, सब लोग खुश रहें भगवान की कृपा से, सब लोग स्वस्थ रहें। नमस्कार।
आम आदमी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी पेट्रोल तो कभी डीजल, कभी रसोई गैस तो कभी पीएनजी और सीएनजी, और उसके बाद सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने लोगों की रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। जी हां, देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमत 100 रुपये को पार कर गई है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आम आदमी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी पेट्रोल डीजल तो कभी सीएनजी पीएनजी के दाम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो अब दूसरी तरफ किचन का बजट भी बिगड़ने लगा है। दरअसल देश के कई राज्यों में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर 120 रुपए प्रति किलो से भी अधिक कीमतों पर बिक रहा है। हालांकि देश के उत्तरी राज्यों में थोड़ी राहत है। अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं। दिल्ली में टमाटर के भाव ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। सबको उम्मीद थी कि त्योहारी मौसम बीतने के बाद टमाटर का भाव कम होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि सफल समेत अन्य ऑनलाइन विक्रेता की दुकानों पर टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो भी मिल रहा है। आसमान छूते टमाटर के दाम सब्जियों का स्वाद लगातार बिगाड़ रहे हैं। आपूर्ति में कमी की वजह से टमाटर के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे और अर्धशतक के बाद अब शतक लगा रहे हैं। अन्य राज्यों में टमाटर के भाव में काफी तेजी है। जयपुर, मुंबई, भोपाल में पहले से ही टमाटर सेंचुरी लगा रहा है। अब दिल्ली में भी इसके भाव तेज हो गए हैं। दिल्ली के आजादपुर टमाटर संघ के अध्यक्ष अशोक कौशिक ने कहा, दक्षिण भारत से दिल्ली को टमाटर की आपूर्ति बारिश के कारण प्रभावित हुई है। अगर आने वाले दिनों में बारिश जारी रही तो राष्ट्रीय राजधानी में कीमतें मौजूदा स्तर से भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात सामने आते ही अब क्रिप्टो करेंसी बुरी तरह से धड़ाम हो गई है। जी हां, सुबह करीब 10 बजे ही क्रिप्टो करेंसी की कीमत में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं बल्कि दूसरी जो वर्चुअल करेंसी है उनके दाम भी धड़ाम से नीचे आ गए हैं। केंद्र सरकार की क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की खबर के बाद ज्यादातर क्रिप्टो करेंसियों में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह से ही बिटकॉइन में 17% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के लिए सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला एक विधेयक संसद में पेश करेगी। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात भी कही गई है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होंगी ये अभी साफ नहीं है। वहीं बिल की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए सुविधाजनक फ्रेमवर्क भी मिलेगा। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड गुड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे। लिस्ट में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल 10वें नंबर पर है। सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने से इसका उपयोग टेरर फंडिंग और काला धन की आवाजाही में हो रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी और ये कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। कोई भी सरकार या कंपनी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकती। इसी वजह से इसमें अस्थिरता भी है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करती है, जिसे ना तो कोई हैक कर सकता है और ना ही किसी तरह की छेड़छाड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास का भी बयान सामने आया था। दास ने एसबीआई कॉन्क्लेव में कहा था कि जब आरबीआई ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी से माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंताएं हैं, तो इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की जरूरत है। आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस बिल के कानून बनने से ये सभी यूजर प्रभावित हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन भी नहीं है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टो करेंसी पर एक बैठक की थी और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए थे, जिसके बाद अब संसद में इसे लेकर ये विधेयक पेश किया जाएगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। आपको दिखाते हैं कि इस धमकी की वजह क्या है। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईस्ट दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। गौतम गंभीर का आरोप है कि आईएसआईएस कश्मीर की ओर से ये धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। गौतम गंभीर की ओर से आरोप लगाया गया है कि आईएसआईएस कश्मीर की ओर से फोन और ईमेल के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, गौतम गंभीर राजधानी दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। पूर्व में वे भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और कुछ वक्त पहले ही उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। बता दें, राजनीति से पहले गौतम गंभीर 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप और साल 2011 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर बड़े सितारे थे और दोनों ही फाइनल में उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले यहां पर सुरक्षा के तमाम कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना है। इस भूमि पूजन पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई अलग अलग मुल्कों की भी नज़र होगी। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि इस एयरपोर्ट में और क्या कुछ खास होगा। उत्तर प्रदेश अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर जेवर एयरपोर्ट पर विशेष तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। यूपी पुलिस, यमुना अथॉरिटी के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास 25 तारीख को होना प्रस्तावित है। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो 3 फेजेज में बनेगा, अभी पहले फेज का ये काम हो रहा है। 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन में 2 रनवे का ये शुरुआती एयरपोर्ट होगा, बाद में 5 रनवे का और एमआरओ के साथ एयरपोर्ट होगा। इसके सभा स्थल पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सभी लोग सभा स्थल पर मौजूद हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मंच, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, मीडिया लाउंज, वीआईपी लाउंज, उनके लिए अलग अलग एंट्रेंस, एक एग्जीबिशन गैलरी तथा जो सिक्योरिटी के लिए जो है हेलीपैड्स वगैरह सभी चीज़ें तैयार कर दी गई है। लगभग 70% से ज़्यादा काम, यहाँ 70% से ज़्यादा काम हो चुका है और समय से कल दोपहर तक एसपीजी को जो डायस और डायस के पीछे का एरिया हैंडओवर कर दिया जाएगा और सब चीज़ें बिल्कुल समय से हो रही हैं, किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं है। देखिए, जो पहले चरण में 13 से 34 हेक्टेयर में जो ये कंसेशन एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के साथ, वो 30,000 करोड़ की परियोजना है। इसके बाद बाकी चरणों का जब कंसेशन एग्रीमेंट हम लोग बिड करेंगे, ग्लोबल बिड, तो जो भी धनराशि आएगी वो इस परियोजना के साथ जुड़ती जाएगी। पहली उड़ान भरने की कब तक संभावना है? 1095 दिन में पूरा करना, नहीं तो बहुत हैवी पेनाल्टी है डेवलपर को। और 1 अक्टूबर से वो 1095 दिन शुरू हो चुका है, उसके बहुत पहले ही शुरू हो जाएगा, 2024 के प्रारंभ में ही शुरू हो जाएगा। सर, क्या दूसरे चरण का एक्वायरमेंट होगा, उसी में टोटल ओवरऑल ज़मीन एक्वायर कर ली जाएगी, ऐसा सुनने में है? 3 चरण हैं। दूसरे चरण में 13 से 65 हेक्टेयर ज़मीन लेंगे तथा तीसरे चरण में 7 से 85 हेक्टेयर ज़मीन लेंगे। तो अभी दूसरे चरण की SIA हो गई है, अगले 15 दिन के अंदर वहाँ लैंड एक्विजिशन शुरू हो जाएगा और तीसरे चरण का भी मार्च तक शुरू हो जाएगा। सर, 25 का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसका कितना खर्चा हुआ है, उस कार्यक्रम का आयोजन करने में? नहीं, तो नायल आयोजन करा रहा कंपनी, उसके लिए सरकार ने बना रखी है, तो नायल आयोजन कर रही है।
25 नवंबर यानी कल सुबह पीएम मोदी यहां पहुंच जाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आइए आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की क्या होंगी खासियत। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे, जिसमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती हैं। उम्मीद है ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 सितंबर तक तैयार हो जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।